जुजुत्सु काइसन एनिमे का मेन एंटागनिस्ट है रियोमन सुकुना एंड आज हम रियोमन सुकुना की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। सुकुना को किंग ऑफ कर्सिस क्यों बोला जाता है, सुकुना की पावर्स क्या हैं, सुकुना का पास्ट क्या है एंड क्या सुकुना रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुकुना की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज से हजार साल पहले जब भाई साहब गोल्डन एज चल रहा था जुजुत्सु सॉर्सरर्स का, उस टाइम पर सुकुना एग्जिस्ट करता था। वो पहले एक कर्स नहीं था, वो एक सॉर्सरर था एंड वो बहुत ही कमाल का सॉर्सरर था। लेकिन उसकी एक खराबी भी थी, वो कर्सिस को तो मारता ही था लेकिन वो इंसानों को भी मारने से कतराता नहीं था। एंड सुकुना के टाइम पर ऐसा कोई और सॉर्सरर नहीं था जो कि सुकुना को टक्कर दे सके। सुकुना सबसे बेस्ट सॉर्सरर था, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट था। लेकिन क्योंकि सुकुना कर्सिस के साथ साथ इंसानों को भी मारने से नहीं कतराता था, इसलिए जो बाकी सॉर्सरर थे वो चाहते थे कि हम किसी न किसी तरीके से सुकुना से मुक्ति पा सके। एंड उस टाइम पर सुकुना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो किसी भी कर्स स्पिरिट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सॉर्सरर्स ने मिलकर उस सुकुना को मार दिया। लेकिन वो कैसे मारा वो हमें अब तक कहानी के अंदर नहीं बताया गया है। लेकिन सुकुना जो है ना वो हियान एरा के टाइम पर जिंदा था एंड वो भाई साहब इसके बावजूद 100-200 साल तक जिंदा रहा था क्योंकि उसने अपने आप को एक कर्स स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। उस टाइम पर उसके 4 हाथ थे, 2 मुंह थे एंड भाई साहब इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन किसी तरीके से सॉर्सरर्स ने मिलकर उसको हरा दिया, लेकिन वो भाई साहब उसको फुल्ली नहीं हरा पाए एंड वो उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उन्होंने उसकी पावर्स को 20 फिंगर्स के अंदर डिवाइड करके पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर डाल दिया। एंड इसी बात से आप ये अंदाजा लगा लो कि उसके मरने के बाद जो कर्स ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं उसको भी लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था ही साथ वो बहुत ही ज्यादा समझदार था। आप ये सोचिए कि उसने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। उसने ये प्लान कर लिया था कि आज से 1000 साल बाद कोई ना कोई एक बंदा आएगा जो कि मेरे फिंगर को कंज्यूम कर लेगा एंड मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। एंड हुआ भी कुछ ऐसा। तब 1000 साल बाद यूजी इटाडोरी नाम के एक बंदे ने 2018 के अंदर उसकी एक उंगली को कंज्यूम कर लिया, जिससे कि जो किंग ऑफ कर्सिस था हमारा रियोमन सुकुना, वो फिर से हमारी धरती पर आ गया। एंड वो इतनी सालों बाद आया है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि भाई साहब रिवाइव होने के बाद उसने गोजो के साथ फाइट करी थी एंड ऑलमोस्ट उसको टक्कर दी थी। एंड ये तब हुआ था जब यूजी ने सिर्फ एक फिंगर खाई हुई थी। एंड उसके बाद भाई साहब गोजो वर्सेस सुकुना जो हुआ है उसका मैच का रिजल्ट क्या है वो तो हम सबको पता ही है। एंड सुकुना के लिए मर के जिंदा होना कुछ बड़ी बात नहीं है, वो इसको बहुत ही नॉर्मल मानता है। आप इस बात से डिसाइड कर सकते हो कि 1000 साल बाद वो रिवाइव हुआ यूजी की बॉडी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा जब उसने यूजी का दिल बाहर निकाल लिया था, क्योंकि उसको पता था मरकर जिंदा होना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो इन सारी चीजों से ये तो भाई साहब कंफर्म हो चुका है कि सुकुना बहुत ही ज्यादा बैड है, उसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता एंड वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक सॉर्सरर था अपने टाइम पर। एंड इस टाइम पर सबसे पावरफुल कर्स है एंड इसलिए उसको बोला जाता है द किंग ऑफ कर्सेस। एंड अगर बात करें सुकुना के पास कौन कौन सी पावर्स है, तो सुकुना के पास बहुत ही कमाल की पावर्स हैं जो कि इस टाइम के पावरफुल सॉर्सरर्स को भी टक्कर दे सकती है। एंड सिर्फ टक्कर नहीं देती, उनको हरा भी देती है। तो मैं कुछ पावर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि सुकुना के पास है इनफाइनाइट कर्स एनर्जी, अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है उसके पास भाई, जैसा कि भाई साहब गोजो एंड यूटा के पास है। एंड इसके अलावा हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर सुकुना से कोई भी जीत ही नहीं सकता। उसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का नहीं, डिकेड्स का भी नहीं, सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। एंड इसके अलावा वो डिसमेंटल एंड क्लीव जैसे टेक्निक को भी यूज कर सकता है, रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है, डोमेन एम्प्लीफिकेशन को भी यूज कर सकता है। एंड इसके अलावा उसका डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक तो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। एंड अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सुकुना है क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। वेल इसका आंसर ये है कि वो करता भी था एंड नहीं भी करता था। कंफ्यूज मत हो, मैं अच्छे से समझाता हूँ। वेल ये सेम क्वेश्चन कि सुकुना क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता था पूछा गया था गेगे से, जो कि जुजुत्सु काइसन के राइटर है। तो उन्होंने बताया था कि हाँ वो एग्जिस्ट करते थे एंड उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो सुकुना की इंस्पिरेशन है वो ली है निहोन सोकाई नाम की एक बुक से। तो सुकुना रियलिटी में एग्जिस्ट करता था या नहीं वो आपको जानना है तो इस बुक के बारे में जानना होगा। तो इस बुक के अंदर एक बंदे के बारे में बात करी गई है जिसका नाम था रियोमन सुकुना। एंड वैसे तो वो लीडर बनने के लायक था लेकिन उसकी फैमिली ने उसको वहाँ से निकाल दिया था। एंड ऐसा ही कुछ शायद से हमारे सुकुना के साथ भी होगा जब हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी एंड हमें ये भी पता चलेगा कि क्यों उसको डिस्क्रीट वन बोला जाता है। एंड इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो रियोमन सुकुना था वो दिखने में नॉर्मल नहीं था, उसके 2 मुंह थे एंड 4 हाथ थे। एंड जो हमारा सुकुना है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसके भी 2 मुंह है एंड 4 हाथ हैं। एंड जो रियल वाला सुकुना था ना वो बो एंड एरो को यूज करता था एंड साथ ही साथ वो स्वॉर्ड को भी
यूज करता था। एंड जो जेजे के अंदर सुकुना दिखाया गया है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो बो एंड एरो वाला एक अटैक यूज करता है एंड उसकी जो डिसमेंटल टेक्निक है उसके अंदर जो स्वॉर्ड से निशान होते हैं ना वैसे ही निशान मिलते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है दोनों सुकुना के बीच में। दोनों ही सुकुना दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर है एंड दोनों ही सुकुना हजारों साल पहले एग्जिस्ट करते थे एंड दोनों ही सुकुना ने हजारों लोगों को मारा था। जो सुकुना नियोन शोकी नाम की बुक के अंदर मेंशन है ना उसको लोग अभी भी पूछते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि उसने पहला बुद्धिस्ट टेंपल को एस्टैब्लिश करा था जापान के अंदर। एंड आपने शायद से ये नोट करा होगा कि जो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सुकुना है ना उसका जो अटैक है डोमेन एक्सपेंशन मेलोवेरेंट श्राइन उसके अंदर भी हमें एक टूटा हुआ बुद्धिस्ट का टेंपल देखने को मिलता है। एंड इतनी सारी सिमिलैरिटीज तो है। इसके साथ साथ जो दोनों का अंश था यानी वो दोनों कैसे मरे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो रियल वाला सुकुना था ना उसको भी एक विशालकाय आर्मी ने मिलके मारा था एंड जो हमारा सुकुना है उसको भी गोल्डन एज के टाइम पर बहुत सारे सोर्सर्स ने मिलके मारा था। तो हाँ आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा सुकुना था ना वो काइंड ऑफ रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये ने ये बोला कि ये फुल्ली वही रियोना नहीं है, इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी बहुत मॉडिफाई करी गई है। तो हो सकता है कि हमें जो बैक स्टोरी है जो आगे वाली स्टोरी है ना वो हमें डिफरेंट देखने को मिले। एंड इसके अलावा भी एक बहुत ही बड़ी मेन चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई है वो ये है कि जो रियल सुकुना था ना उसका भी एक भाई था एंड उसके बारे में भी पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। एंड अगर आप जेजेके की मांगा फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हाल ही में केके ने रिवील करा है कि सुकुना का भी एक भाई था। वेल अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज को भी कवर करूँ तो मुझे जरूर से बताना क्योंकि उसके लिए तो बस पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड हाँ अगर आप गोजो की पावर्स के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के अंदर। सावनारा, जय हिंद एंड जय भारत।